अपने जाल में ठग जो इस गांव के लोगों को लूटने आया था खुद लूट गया। एक छोटे से गांव के लोग सीधे सादे और शरीफ थे। उनकी नेकी और मेहमान नवाजी दूर दूर तक मशहूर थी। उसी गांव में एक अक्लमंद शख्स भी रहता था। लोग इसकी नसीहतें सुन तो लेते थे लेकिन उन पर अमल नहीं करते थे। एक ठग ने उनके मुतालिक सुना तो वो इस गांव में बड़ी बुरी हालत में पहुंचा और लोगों को अपने लूट जाने की झूठी दास्तान सुनाई। इन लोगों ने हमदर्दी करते हुए इसकी खूब आओ भगत की और रहने को एक मकान में इंतजाम कर दिया। कुछ दिन गुजर गए तो ठग ने गांव वालों से कहा, मुझे एक कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करूंगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों पर बोझ बना रहूं। लोग खुशी से राजी हो गए और उसे एक कुल्हाड़ी दे दी। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल दिया। सारा दिन वहीं एक दरख्त के नीचे बैठा रहा और शाम को कुल्हाड़ी ले खाली हाथ वापस आ गया। लोग बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि खाली हाथ क्यों लौट आए हो, क्या कोई खुश्क दरख्त नहीं मिला? ठग कहने लगा कि दरख्त तो कई थे लेकिन जब मैं एक दरख्त काटने लगा तो इस दरख्त ने मुझसे कहा, मुझे ना काटो, मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। मैं रजामंद हो गया तो दरख्त ने मुझे ये तरकीब बताई कि अगर तुम मेरे खोखले तने के साथ कुछ रकम रख दिया करो तो दूसरी सुबह तुम्हारी रकम दुगनी हो जाया करेगी। मैं सारा दिन वहीं बैठा इस पर गौर करता रहा कि जब तक आजमा ना लिया जाए दरख्त के सच या झूठ के मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों ने अपनी आदत के मुताबिक इस पर यकीन कर लिया। इन्होंने इससे पूछा, आजमाया क्यों नहीं? ठग कहने लगा, ये तो आप सब जानते हैं कि मैं एक लूटा हुआ मुसाफिर हूँ, भला मेरे पास रकम कहाँ? आप लोग चूंकि मेरे मुहसिन हैं इसलिए मैं आपको ये तरकीब बता रहा हूँ ताकि आपके एहसानात का बदला कुछ तो उतार सकूं। अलामत वावन। लोगों ने उसके खुलूस की तारीफ की और उस तरकीब को आजमाने का फैसला किया। गांव के एक अक्लमंद आदमी ने गांव वालों को समझाया लेकिन वो ना माने तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लोगों ने मिलकर कुछ रकम जमा की और बताए हुए दरख्त के तने के साथ रख दी। रात को वही मुसाफिर वहां गया और रकम गिनकर अपने पास से इतनी ही रकम और रख दी। दूसरी सुबह जब लोग वहां गए तो सचमुच रकम दुगनी थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुए और मुसाफिर के कहने पर इन्होंने वो सारी रकम वहीं रहने दी ताकि रकम इस बार फिर दुगनी हो जाए। इधर अक्लमंद आदमी बहुत हैरान था और सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बहुत गौर व फिक्र के बाद वो समझ गया कि ये मुसाफिर कोई ठग है। इस ख्याल के आते ही वो शाम को इस दरख्त के करीब झाड़ियों में छुप गया। जब अंधेरा छाने लगा तो वही ठग जो मुसाफिर के रूप में था छुपता छुपाता आया और रकम के बराबर इतनी ही रकम और रख दी। अक्लमंद आदमी ये देखकर दिल ही दिल में खूब हंसा। ठग की वापसी के बाद वो भी तेज तेज कदमों से घर आ गया। दूसरी सुबह लोगों ने फिर वहीं दोगुनी रकम पाई। अब तो इन्हें यकीन हो गया कि ये आदमी सच कह रहा है और ये दरख्त एक करामाती दरख्त है। ठग ने इनसे कहा, अगर आप लोग यहाँ बहुत सी दौलत रख दी तो दुनिया के बहुत अमीर इंसान बन जाएंगे। लोग लालच में आ गए और शाम तक पूरे गांव की दौलत वहीं ढेर हो गई। लेकिन अक्लमंद शख्स ने इस मर्तबा भी अपनी रकम शामिल ना की और कुछ सोचने लगा। शाम के साये ढलते ही अक्लमंद आदमी वहां पहुंच गया और जल्दी जल्दी सारी रकम बोरियों में भरकर एक नाले के पास छुपा दी और एक चादर में छोटे छोटे पत्थर भरकर गठरी बनाई और इस जगह रख दी। रात को ठग खुशी खुशी आया। वो समझ गया कि आज लोगों ने अपनी सारी रकम चादर में बांध दी है। इसने गठरी उठाई और वहां से चल दिया। इधर अक्लमंद शख्स को जब ये यकीन हो गया कि अब वो धोखेबाज नहीं आएगा तो वो भी घर वापस लौट आया। दूसरी सुबह जब लोग खुशी खुशी वहां पहुंचे तो रकम वहां से गायब थी। सब अपने सर पीट कर रह गए। वो ठग के ठिकाने पर आए लेकिन वो वहां भी नहीं था। शाम तक वो उसे ढूंढते रहे लेकिन वो ना मिला। इधर ठग सारी रात मुसलसल चलता रहा ताकि गांव वालों की पहुंच से दूर हो जाए। काफी दूर जाकर एक जगह रुककर जब उसने गठरी खोली तो देखा कि इसमें रकम के बजाय पत्थर हैं। वो बड़ा सटपटाया। इसे अंदाजा हो गया कि अक्लमंद शख्स को किसी न किसी तरह इसकी ठगी का अंदाजा हो गया और उसने मौका से फायदा उठा लिया। मगर अब वो वापस जाता तो वो लोग इसकी बात पर यकीन करने के बजाय खूब मरम्मत करते, लिहाजा उसने भाग जाने ही में आफियत समझी। इधर गांव में जब लोग काफी परेशान हो चुके तो अक्लमंद आदमी ने इन्हें सारा वाकया बताया और उनकी वो रकमें भी इन्हें वापस कर दी जो दुगनी हो गई थीं। लोग बहुत खुश हुए। अलिफ।